नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे भिखारी दास का जन्म, जीवन परिचय और रचनाओं को पढ़ेंगे। देखिएगा भिखारी दास का जन्म, रीतिकाल के भिखारी दास का जन्म देखिएगा। भिखारी दास का जन्म 18वीं शताब्दी में और 1770 ईस्वी में हुआ है। 18वीं शताब्दी में और 1770 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है और ये टोएगा स्थान पे प्रतापगढ़ में, और जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। स्थान कहाँ? टोएगा। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? मृत्यु रोहतक में, रोहतास में जो बिहार में पड़ता है, उनकी मृत्यु वहाँ हुई है। ये कायस्थ परिवार से थे भिखारी दास। इनके परिवार में देखिए, भिखारी दास के प्रपितामह रामदास थे और पिता कौन थे? कृपाल दास। भिखारी दास के पिता कृपाल दास थे और भिखारी दास के पुत्र का नाम क्या था? अवधेश लाल। और भिखारी दास के भाई का नाम क्या था? चैतन्य था। और इनका भिखारी दास का उपनाम देखिएगा क्या था? भिखारी दास का उपनाम दास था। इनका भिखारी नाम था और उपनाम दास लगाए थे भिखारी। तो इनका पूछेगा उपनाम क्या है? तो दास है। इनकी रचनाएं देखिएगा भिखारी दास के: काव्य निर्णय, छंद प्रकाश, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण की भाषा, छंदाड़ो पिंगल, नाम कोश और शतरंज शतिका। शतरंज शतिका और अगला है अमर कोश। एक बार फिर से देखिएगा: काव्य निर्णय, छंद प्रकाश, रस सारांश और श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण की भाषा, छंदाड़ो पिंगल, नामकोश, शतरंज शतिका और अमर प्रकाश। तो इसको देखिए कैसे हमें ट्रिक से कैसे बनाएं, इसको याद क्यों? भिखारी दास को देखिए, भिखारी दास को क्या हुआ? काव्य निर्णय, काव्य करने के लिए निर्णय, काव्य लिखने के लिए इन्होंने निर्णय लिया भिखारी दास। तो काव्य लिखने के लिए निर्णय लिया तो उनको प्रकाश चाहिए था, तो छंद प्रकाश, उनको काव्य लिखने के लिए छंद प्रकाश चाहिए था। और काव्य में रस भी चाहिए था। काव्य लिखेंगे तो उनको रस का पता नहीं था, रस सारांश चाहिए था उनको, रस सारांश। तो वो क्या किए? रस सारांश चाहिए था और प्रकाश उनको चाहिए था। तो रस सारांश जानने के, रस का सारांश जानने के लिए वो श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार करके विष्णु पुराण को लेके बैठे पढ़ने के लिए, रस उसमें देखने के लिए कि अपने काव्य में कैसे रस डालेंगे। तो रस सारांश जानने के लिए वो भिखारी दास श्रृंगार किए और श्रृंगार करके क्या किए कि विष्णु पुराण लेके बैठे पढ़ने के लिए। तो विष्णु पुराण की भाषा, तो छंदाड़ो पिंगल, एक है छंदाड़ो पिंगल, तो पिघला के, लग रहा है ना कुछ पिघला के, जैसे विष्णु पुराण पढ़ने बैठते हैं तो अगरबत्ती सुलगाया जाता है, पिघलाया जाता है, ऐसे कुछ। तो ऐसे हम याद करेंगे कि छंदाड़ो पिंगल, कुछ पिघला के या जला के विष्णु पुराण पढ़ने बैठे। और जब वो जलाने लगे तो इतना बड़ा विष्णु पुराण था कि नामकोश, उनको नामकोश मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ से रस लेने के लिए, काव्य निर्णय में लिखने के लिए रस जो खोज रहे थे सारांश विष्णु पुराण में मिल जाए, तो नामकोश, हर नाम में उनको रस मिल रहा है। तो नाम कोश उनका भर गया, कोश भर गया नाम से। जब विष्णु पुराण लेके बैठे तो नाम कोश किस लिए बैठे थे? तो रस सारांश, अपने काव्य में रस डालने के लिए, सारांश जानने के लिए रस का। तो पिघलाए, वो छंदोड़ पिघला के बैठे थे या अगरबत्ती मोमबत्ती जला के बैठे थे। फिर नाम कोश, इतना नाम उनको मिल गया, कोश हो गया, उनका नाम कोश भर गया। उसके बाद शतरंज शतिका। उसके बाद क्या किए कि इनके लिए तो ये शतरंज हो गया, इनके लिए तो शतरंज खेलना हो गया कि ये थोड़ा सा रस सारांश के लिए बैठे थे विष्णु पुराण की भाषा जानने के लिए, और इनका नाम कोश ही भर गया पूरा। ये शतरंज शतिका, इनके लिए तो शतरंज हो गया, शतरंज खेलना हो गया। उसके बाद अमर प्रकाश, और इतना ज़्यादा ये नाम कोश इनको मिल गया रस सारांश अपने काव्य में लिखने के लिए कि अमर हो गया इनका काव्य। जो भिखारी दास का था वो काव्य अमर हो गया। तो देखिए मित्रों, कुछ ट्रिक कनेक्ट की हूँ याद करने के लिए अपने, तो मैं आप लोगों से सोची साझा कर दूँ।
अगर पसंद आएगा तो बताइएगा आप लोग, नहीं पसंद आएगा तभी बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो देखिएगा। इनको मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहते हुए दो भागों में बांटा है। रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहते हुए दो भागों में बांटा है, एक तो पूर्वालंकृत है, एक उत्तरालंकृत है। तो जो उत्तरालंकृत काल है उसी में ये बड़ा आचार्य भिखारी दास को माना गया है। उत्तरालंकृत काल में बड़ा आचार्य भिखारी दास को माना गया है। और इनकी देखिएगा पंक्तियाँ हैं, आगे के सुकवि रिझिएं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहाना है। तो भिखारी दास की बहुत इम्पोर्टेंट है पंक्तियाँ कि आगे की सुकवि रिझिएं तो कविताएं, न तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहाना है। यानी कि मेरी कविता अगर किसी को पसंद आ गई तो मेरी कविताई होगी, नहीं तो राधिका कन्हाई का सुमरन का बहाना रहेगा ही। यानी दोनों तरफ से इनको लाभ है। और देखिए भिखारी दास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन क्या है कि इनका कथन है कि देव से ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम दिखाई देती है, उसी प्रकार असफलता कहीं नहीं मिलती। भिखारी दास के संबंध में शुक्ल जी कह रहे हैं कि देव से ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम दिखाई देती है, उसी प्रकार से असफलता कहीं नहीं मिलती। और एक और कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भिखारी दास के संबंध में, भिखारी दास को अंतिम आचार्य मानते हैं। ये किसका कथन है? भिखारी दास को अंतिम आचार्य मानते हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी का एक और कथन है, देखिएगा, आचार्य की अपेक्षा कवि अधिक मानते हैं इनको। भिखारी दास को शुक्ल जी आचार्य की अपेक्षा कवि अधिक मानते हैं। पूछा जाएगा कि आचार्य की अपेक्षा कवि अधिक भिखारी दास को कौन मानता है, तो ये शुक्ल जी हैं। और भिखारी दास को अंतिम आचार्य कौन मानते हैं, तो ये भी कथन शुक्ल जी का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन देखिएगा, भिखारी दास को अच्छे आचार्य के रूप में माने हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भिखारी दास को अच्छे आचार्य के रूप में कौन माना है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जय माता दी मित्रों, भिखारी दास के संबंध में कुछ ये जानकारी मेरे पास थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।